उज्ज्वल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृषि संवाद के यानी एग्रो डिस्कशन के आज के इस विशेष एपिसोड में आज हम आपको बताने वाले हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली यानी पीनट या ग्राउंडनट भी कहा जाता है। वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम उसका है एरेचिस हाइपोगिया। एक प्रमुख तिलहन फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत माना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा, अंडों की तुलना में 2.5 गुना एवं फलों से भी 8 गुना अधिक होती है और इसमें 50% वसा यानी फैट पाया जाता है। 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो पोर्तुगलियों के द्वारा मूंगफली को ब्राज़ील से पश्चिम अफ्रीका और फिर दक्षिण पश्चिमी भारत में लाया गया था। 1.2 महत्व भारत दुनिया में तिलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व स्तरीय उत्पादन की बात करें तो चीन प्रति वर्ष 16,68,05,915 टन उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो करीब 6,85,07,000 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश आता है। उसके बाद चीन और भारत विश्व के कुल करीब 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत अधिक का उत्पादन करते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो करीब वो 5,04,912 के साथ 13वें स्थान पर पाया जाता है। आइए अब बता देते हैं आपको कि भारत देश में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर आता है मूंगफली के उत्पादन में। देश में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी इस कतार में है। मूंगफली की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसम में होती है। मूंगफली की अमूमन 3 किस्मों की होती है। इसमें पहली झुमका किस्म, दूसरी अर्ध विकसित और तीसरी विकसित किस्म मानी जाती है। झुमका किस्म हेवी सॉइल यानी भारी मिट्टी के लिए उपयोगी मानी जाती है। दूसरी अर्ध विकसित और विकसित किस्में लाइट सॉइल के लिए उपयुक्त रहती है। कहा जाता है कि मूंगफली भारत की मुख्य महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। यह गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है। दरअसल मूंगफली के काफी सारे फायदे यहाँ पे बताए गए हैं। वैज्ञानिक और औषधि फायदे भी बताए गए हैं। दरअसल मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ई और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके सेवन से शरीर में कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सर्दियों के दिनों में मूंगफली खाने से दिल की समस्या के साथ हड्डियों और शरीर में एनर्जी मिलती है। मूंगफली के इतिहास की तरफ अगर रुख करते हैं तो एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, आविष्कारक और शिक्षक, मूंगफली उद्योग के पिता के रूप में कार्वर ने मूंगफली के लिए 300 से अधिक उपयोग विकसित किए। यहाँ तक कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और थॉमस एडिसन भी प्रशंसक थे। कृषि संवाद यानी एग्रो डिस्कशन के आज के इस विशेष एपिसोड में आपको हम ले चलेंगे वलसाड़ जिले में अतुल के पास विशंभरी धाम में एक बहुत ही खूबसूरत मूंगफली की खेती का ऑर्गेनिक यानी नेचर्स पद्धति के द्वारा प्राकृतिक खेती का उत्पादन यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने में किया जा रहा है। 18 मार्च को यहाँ पर एक खूबसूरत सा सेमिनार भी किया गया था कृषि संवाद के रूप में और इसी महीने के 23 तारीख जिस दिन अक्षय तृतीया भी मनाया जाएगा पूरे देश भर में, इसी तारीख को कहा जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे गुजरात के राज्यपाल
यहाँ पर पधारेंगे और जिस प्रकार से यहाँ पे मूंगफली की उत्पादन यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, तो वे भी इस जगह पर आएंगे और एक बहुत ही सुंदर सा कृषि का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। विश्वम्भरी धाम एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे मंदिर के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्थान और विशेष स्थान दिया गया है। विश्वम्भरी धाम वलसाड़ का एक वो पवित्र धाम माना जाता है जहाँ पर धार्मिक स्थान के साथ साथ माता रानी के विराजमान के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक खेती का भी उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। और साथ में हाल ही में यहाँ पर हमने जब बात करी शैलेश जी से, तो ये पता चला है कि वहाँ पर वैदिक परंपराओं के अनुसार वहाँ पर वैदिक पाठशाला या वैदिक विद्यालय का भी यहाँ पर आयोजन बड़े पैमाने में किया जाए, जहाँ पर भविष्य में यहाँ के विद्यार्थी जो भी अपने रुचि अनुसार शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठकर प्राकृतिक वातावरण में वो हर विषय पर उनकी रुचि अनुसार यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये है विश्वम्भरी धाम का वो क्षेत्र जहाँ पर करीब 4000 से भी ज्यादा नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर एक खूबसूरत साफ सुथरा गौशाला भी है। इस विश्वम्भरी धाम के पूरे परिसर में गिर से गैयाओं को यहाँ पर लाया गया है और उनके ही चारे के लिए यहाँ पर खूबसूरत आयोजन भी किया गया है। बागायत खेती के साथ साथ यहाँ पे जो भी रेसिड्यू बचता है उसी के उपयोग से यहाँ पर बायोगैस प्लांट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन किया गया है। विश्वम्भरी धाम के इस परिसर में हर पेड़ पौधों को प्राकृतिक तरीके से उसका देखभाल किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन तत्व इसमें उपयोग नहीं किया जाता। ये है मंदिर का वो क्षेत्र जहां पर पार्किंग की सुविधाओं के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र बनाया गया है और हर पार्किंग की सुविधाओं के लिए यहाँ पर लगभग अनगिनत नारियल के पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि भरपूर ऑक्सीजन मिलता रहे और गाड़ियों के आने जाने के बाद जो एक प्रकार का प्रदूषण तैयार होता है वो भी यहाँ पर ना रहे। દરેકમાં હવે અમારે એવું છે કે આના 3 વર્ષ પૂરા થાય ને એટલે એનું પ્રોડક્શન ચાલુ થાય છે ને આખા વિશ્વમ્ભરી ધામ પરિસરમાં 4000 રોપાનું વાવેતર કર્યું છે કે જેથી કરીને એના પ્રોડક્શનથી જ આનું મેન્ટેનન્સ પરિસરનું નીકળે। કેટલી નાળિયેરી છે આખા પરિસરમાં? 4000 નંગ રોપા છે અને આ કેટલા સમયમાં આટલું ફળ આપતો થઈ ગયો છે? આ 3 વર્ષમાં ફળ આપતું થઈ ગયું। इसको तोड़ता है तो जमीन भुरभुरी होती है तो मूल का विकास बहुत ज्यादा होता है अच्छी तरह से। मूल का ज्यादा विकास होगा तो वो पोषक तत्व ज्यादा लेगी तो उसका ग्रोथ अच्छा आएगा। હવે મે મહિનામાં અહીંયા લાવીને આ રીતે આખો બેડ બનાવવામાં આવશે। પછી એમાં રેતી અને આ હાર્ડ મોરમ સોફ્ટ મોરમ કહેવાય એ મિક્સ કરવામાં આવે પછી બેક્ટેરિયા નાખવામાં આવે। કે જે આજે ફોરેસ્ટ્રી અને આયુર્વેદિક માટે બહુ મહત્વના છે। બરાબર। પ્લસ કેવું છે કે અમે અહીંયા એક આ ગુરુકુળ બનાવીએ છીએ કે 10 વર્ષથી 12 વર્ષ સુધી છોકરું છે ને આ ઝાડ નીચે બેસીને છે ને પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે। બરાબર। કોઈ પણ પ્રકારની બુક્સ નહીં, ઓરિજિનલ ઋષિકુળ સંસ્થાની જે આપણે આશ્રમશાળા હતી ને એ રીતનું અમે અહીંયા પ્લાનિંગ છે। એટલે 12 વર્ષમાં છોકરાનું આ વૃક્ષ નીચે બેસવાથી જે કૌશલ્ય હોય ને એ એમાંથી ડેવલપ થશે। પછી એને છે ને જે લાઈનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે તે લાઈન એને ત્યાર પછી આપવાની। બરાબર। આખો કોન્સેપ્ટ અમારો આ છે। બરાબર। આખો 240 પ્રકારના વિવિધ પ્રકારના બધા
ફોરેસ્ટ્રી પ્લસ આયુર્વેદિક પ્લાન્ટ્સો છે. એની નીચે બેસવાથી છે ને માણસનામાં બહુ ઘણો પોઝિટિવિટી પ્લસ એની બહુ આપણે શક્તિનો વિકાસ થાય, બુદ્ધિનો વિકાસ થાય, એ રીતના બધા પ્લાન્ટો ભેગા કરવામાં આવ્યા છે. અને આખું આ એક અરણ્યવન બનાવ્યું છે. એની નીચે બેસીને જ છે તે છોકરાઓ ભણશે. બરાબર. હા, ઓલી આ ચોરી છે, ભીંડા છે, બધું સિઝનલ. સુપર્બ. બહુ જ ફાઇન. નાના હા હા ખ્યાલ છે. કેરળમાં જે થાય છે. કેરળમાં 100 રૂપિયા આપણે ત્યાં વેચાય છે. બરાબર. આ આદુનો પ્લાન્ટ છે. અચ્છા. આ જે દેખાય છે ને, આદુનો પ્લાન્ટ છે. આપણે ગ્રીન જેવા દેખાય છે. ગ્રીન જે દેખાય છે ને, બરાબર. લાંબા પાન દેખાય છે. હા હા હા. બરાબર. करो वीडियो ऑन है ना? नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं विशंबरी धाम, वलसाड़ का एक ऐसा खूबसूरत जगह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी हरियाली है। ये मगफड़ी ग्राउंडनट उसका यहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ है और टोटली ये नेचुरल है। आइए बात करते हैं, हमारे शैलेश जी यहाँ पे उपस्थित है। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। शैलेश जी, इतना बड़ा मगफड़ी जो वलसाड़ में जिले में कहीं पे भी नहीं होता है, तो किस प्रकार से यहाँ पे आपने ये सोच रखी आपने? ये जो है ना, माँ विश्वम्भरी तीर्थयात्रा धाम के प्रणेता श्री महापात्र जी है जी। उसने कहा था कि हमारे यहाँ गौशाला है। हाँ। गौशाला में 50 से ऊपर गैया है, तो उसके खाने के चारे के लिए मूंगफली चाहिए थी। अच्छा। सौराष्ट्र से हमको लाने में के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा लगता था जी। तो महापात्र जी ने बोला कि अपने खेत में लगाओ ना। बिल्कुल। हमने बोला था मैं यहाँ मूंगफली नहीं होती है। हाँ। फिर भी महापात्र जी ने बोला और लगाई। ये प्योर ओरिजिनल तरीके से ऑर्गेनिक प्राकृतिक सिस्टम से इतनी अच्छी मूंगफली हुई कि सौराष्ट्र वाले आके भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, देख रहे हैं सब माँ की कृपा से हो रहा है। इधर हम सब निमित्त वाले हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मगफड़ी के अलावा और कौन से प्लांटेशन? यहाँ पे हमें फ्लावर प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट्स है, अमरूद है, नारियल है, जुआर कैरी है, जुआर से पछी गाय के चारे के लिए ज्वार बनाई हुई है। अच्छा। मक्का है, मक्का बनाया हुआ है। एलोवेरा बनाया हुआ है जी। एलोवेरा? हाँ, एलोवेरा भी। एलोवेरा से क्या है कि ये इसका फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बना रहे गौ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बना रहे, इसमें भी एलोवेरा का यूज होता है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार का भी मैंने यहाँ पे आयोजन देखा था, और आने वाले समय में कोई सेमिनार यहाँ पे होने वाला है? हाँ, अभी लास्ट 18 तारीख को नेचुरल ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर CK टिम्बड़िया साहब जी का अध्यक्ष स्थान में यहाँ पे ऑर्गेनिक का सेमिनार हुआ था। जी जी। और अगले 23 अप्रैल को अपने गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत जी का सानिध्य में और एक सेमिनार होने जा रहा है। जी जी जी। हाँ। दर्शकों में बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे 18 तारीख को एक सेमिनार बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है, और वलसाड़ जिले में इतना बड़ा प्लांटेशन, वो भी नेचुरल प्राकृतिक तरीके से, जहाँ पे बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जरूर आइए और यहाँ से आप प्रोत्साहित होकर अपने घर में, अपने खेत में भी इस प्रकार ऑर्गेनिक खेती को आप प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर का भी घोषित किया गया है, ताकि मोटे अनाज जो पहले कोई खाता नहीं था, लोग कहते थे कि गेहूं और चावल से ही हमारे शक्ति मिलती है, लेकिन आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज को विश्व प्रख्यात कर दिया है। और आज मोटे अनाज जैसे नागली, जो दक्षिण गुजरात का एक बहुत ही बढ़िया अनाज माना जाता है, मोटे अनाज मिलेट जिसे कहते हैं हम लोग, तो नागली को आज विश्व स्तर पे स्थान मिल रहा है। और यहाँ के जो हमारे जो किसान वर्ग है दक्षिण गुजरात के, विशेष तौर पे ट्राइबल एरिया के जो किसान वर्ग है, उनको आज इस अनाज की वजह से, नागली की वजह से बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। आज उनके मोटे अनाज विश्व स्तर में आज
स्थान पा रहे हैं। और आज हमने विश्वम्भरी धाम में वलसाड़ जिले में देखा है कि इतने बड़े पैमाने में मूंगफली के यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, वो भी नेचुरल प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए बिना। तो ये बहुत बड़ी सकारात्मक एक उपलब्धि, सकारात्मक एक पहल है जो हमारे प्रकृति को, जिस प्रकार से कोरोना के समय में हमने बता दिया है कि बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं हो सकता। भले हमारे पास कितने भी ज्यादा धन दौलत हो जाए, लेकिन हवा अगर शुद्ध न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आज विश्वम्भरी धाम में हमने आज आकर ये देख लिया है, परख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, और इसको हमें फॉलो भी करना है कि प्रकृति को अगर हमने छेड़खानी की तो वो हमें जिंदा नहीं रखेगा। कोरोना के समय में हमने बखूबी समझ लिया कि कम खाने से चलेगा, लेकिन कम हवा से नहीं चलेगा जीवन। तो जीवन को अगर अच्छी तरह से, अगर बिना बीमारी के जीना है, तो आपको सबसे पहले नेचर को, कुदरत को आपको संभाल के उसकी जतन करना होगा। सही कह रहे हो ना? सही है, बात सही है। तो उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है कि सही चीज सही तरीके से, सही समय पर, सही दिशा के साथ, इस सकारात्मक तरीके से आप तक पहुंचाए। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर बस कहिए। यही है कि प्रकृति में रहो, प्रकृति का आनंद लीजिए, और प्रकृति के गोद में जो ओरिजिनल तरीके से जो जतन कीजिए या कुछ भी हो रहा है उसका आरोग्य का प्रयास कीजिए। केमिकल वाला उपयोग करना बंद कर दीजिए, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका भविष्य भी उज्जवल बनेगा। प्रकृति का जतन कीजिए। प्रकृति का जतन कीजिए। जी, महापात्र जी जिस प्रकार से इस पूरे इस इतने बड़े फॉर्म का जो वो जतन करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महापात्र जी आज भी खुद ये इस खेत में अपने हाथों से खेती कर रहे हैं, और वो अपना कर्म खुद करते हैं, अपना कर्म का ही वो खाते हैं। हाँ, ये प्रकृति का नियम है कि खुद का कर्म खुद को ही करना पड़ेगा, जैसा कर्म करेगा उसका ही फल मिलता है। बिल्कुल। हाँ, सही कहा है किसी ने कि आप जो कर्म करोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आपको अपने जीवन काल के अंदर आपको सही चीज को बोना है, फिर उसको फॉलो करना है। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए। और वो कहते हैं ना कि भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए, और अगर आपका भोजन शुद्ध रहेगा, शाकाहारी रहिए, तो उतना ही आप अपने अंदर सही तत्व को आप अंदर समा पाओगे। इसलिए शाकाहारी रहिए, मांसाहारी मत बनिए कभी भी, शाकाहारी रहिए और शुद्ध रहिए, विचारों से भी और भोजन से भी शुद्ध रहिए। तभी आपका मन, तन और आपका ध्यान भी शुद्ध रहेगा। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, विश्वम्भरी धाम से धन्यवाद।